बोर्ड एग्ज़ाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके बारे में हर बार क्वेश्चन किया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है विखंडन और बहुखंडन अर्थात विखंडन और बहुखंडन या द्विखंडन और बहुखंडन से आप क्या समझते हैं? ठीक है? अलैंगिक जनन की ये प्रक्रिया है, तो इसके बारे में ज़रूर जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो 3-4 नंबर में रेगुलरली पूछा जाता है। 2-3 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है, ठीक है? तो इस चैप्टर में आप क्या-क्या सीखोगे पहले ये जान लेते हैं। विखंडन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, बहुखंडन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, दोनों में मुख्य अंतर क्या है ये जानेंगे दोनों का अंतर और उदाहरण और इसके कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की क्लास को, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है विखंडन जिसे कहते हैं पिगमेंटेशन, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है विखंडन, ठीक है? विखंडन में क्या होता है, कोई जीव टूटता है बीच से और बाद में क्या होता है उसके दोनों जो टुकड़े हैं वो पूरे होते हैं और 2 नए जीवों का निर्माण करते हैं, ठीक है? इस प्रक्रिया को कहते हैं विखंडन, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ लीजिए, किसी जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से एक नया पूर्ण जीव बना देता है, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है, ठीक है? विखंडन में क्या होगा, कोई जीव टूटेगा और जितने उसके टुकड़े होंगे वो सब क्या होंगे, पूरे होंगे, अपनी बचे हुए भागों को पूरा करेंगे और वो सभी भाग क्या होंगे, नए जीव बन जाएँगे, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला विखंडन के मुख्य बिंदु क्या-क्या हैं इनको देख लेते हैं। विखंडन में क्या-क्या है? तो देखो विखंडन क्या है? अलैंगिक प्रजनन की एक तरीका है, ठीक है? एक विधि है अलैंगिक प्रजनन की, ठीक है? अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। शरीर के टूटे भाग में पुनर्जीवन होता है, ठीक है? शरीर के टूटे भाग में पुनर्जीवन की क्षमता होती है, ठीक है? रीजनरेशन की। वो क्या करते हैं, जैसे कोई भाग टूट गया है तो जो भाग उसपे नहीं है, ठीक है? मान लीजिए सर और पूँछ, अगर पूँछ और सर बीच से कट जाता है तो जिस सर वाले हिस्से की पूँछ आ जाएगी और पूँछ वाले हिस्से की पास सर आ जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, 2 जीव बन जाएँगे। तो ये क कंडीशन रहती है किसमें? विखंडन में, ठीक है? प्रत्येक खंड से नया जीव विकसित हो जाता है, ठीक है? हो सकता है, ठीक है? जो प्रत्येक खंड है, ठीक है? फ्रेगमेंट कहते हैं इसे। खंड का मतलब क्या है? फ्रेगमेंट, ठीक है? तो प्रत्येक खंड से क्या होता है? एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? यह प्रक्रिया साधारण जीवों में पाई जाती है, ठीक है? ये जो प्रक्रिया होती है साधारण जीवों में पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं आपका? विखंडन कहते हैं, ठीक है? विखंडन के 4 मेन टॉपिक हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, सॉरी। उत्तराखंड में सॉरी उदाहरण है, उदाहरण में विखंडन कैसे देखूँ? एग्ज़ाम्पल देखो, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में जैसे ये एक स्पाइरोगायरा है, ये टूट गया, मान लीजिए 3 भागों में टूट गया, तो इसका पहले वाले भाग का ये पीछे के 2 भाग जुड़ जाएँगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। दूसरे वाले भाग में क्या होगा, आगे का और पीछे का जुड़ेगा तो ये फिर एक भाग बन जाएगा और तीसरे में क्या होगा, ये इसके आगे वाला सिरा जुड़ जाएगा तो इस प्रकार से ये क्या होंगे, 3 नए क्या हो जाएँगे, 3 भागों से 3 नए स्पाइरोगायरा जीव बन जाएँगे, ठीक है? तो ये एक उदाहरण है, क्लियर? उसके बाद प्लानेरिया में भी क्या होगा, प्लानेरिया अगर मान लीजिए टूट गया 3 भागों में, तीनों भाग क्या होंगे, पूर्ण विकसित होंगे धीरे-धीरे और उसके बाद क्या होगा, 3 नए जीव उत्पन्न हो जाएँगे यहाँ से प्लानेरिया के, ठीक है? तो ये उदाहरण है किसके? विखंडन के। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? होता क्या, इसमें उदाहरण दे दिया मैंने स्पाइरोगायरा और प्लानेरिया में। उसके बाद आता है बहुखंडन, ठीक है? बहुखंडन मतलब मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या होता है, कोशिका क्या टूटता है, ठीक है? कोशिका अंदर से होगा तो इसमें क्या होगा, एक ही मूल कोशिका के अंदर कई नई कोशिकाएँ एक साथ बनती हैं, ठीक है? जो एक मूल कोशिका है उसके अंदर कई सारी कोशिकाएँ बनेंगी एक साथ और एक ही समय में कई नए जीव बनाती है, ठीक है? एक ही समय में क्या होता है, कई नए जीव बनाती है। तो एक कोशिका है उसके अंदर ढेर सारी कोशिकाएँ बनती है, बहुत सारी, इसलिए बहु कहा गया है, ठीक है? मल्टीपल फिज़न कहते हैं इसे। ठीक है? बहु कोशिकाएँ बनती हैं और ये बाद में एक ये बाहर वाले परत टूट जाती है जिससे क्या होगा, सभी कोशिकाएँ बाहर निकलती हैं और एक नए जीव का निर्माण करती हैं, ठीक है? परिभाषा आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। बहुखंडन क्या होता है? बहुखंडन का मतलब बहुत सारे टुकड़े होना, ठीक है? बहुत सारी कोशिकाओं में कोशिकाओं का बनना। बहुखंडन के मुख्य बिंदु क्या है? इनको देख लेते हैं सबसे पहले। बहुखंडन में क्या था, यह भी क्या है, एक अलैंगिक जनन का ही रूप है, ठीक है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। क्या है? बहुखंडन भी क्या है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, ठीक है? अलैंगिक जनन का मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ़ केवल एक ही जनक कोशिका की आवश्यकता है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है? और लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। आगे उसमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम सिर्फ़ इसमें बात करेंगे, ठीक है? यह अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे खराब मौसम में होता है। जो आपका बहुखंडन है, ये क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, अर्थात खराब मौसम होगा तो ही क्या होगा, प्रतिकूल होगा। एक कोशिका कई कोशिकाएँ बनेंगी और उसके बाद वो टूट जाएँगी तो क्या होगा, अनेक कोशिकाओं से अनेक जीव बनेंगे, ठीक है? इसके बाद जीव का एक जीव का जीव एक सुरक्षात्मक आवरण, ठीक है? शील्ड के अंदर होता है, ठीक है? जिसे केस्ट कहते हैं, के अंदर रहकर विभाजित होता है, ठीक है? सुरक्षात्मक आवरण के अंदर विभाजित होता है। कौन? जीव क्या है? एक सुरक्षात्मक आवरण के अंदर रहकर विभाजित होता है इसमें, ठीक है? इसके बाद देखिए, एक ही माता कोशिका, ठीक है? या जनक कोशिका भी कह सकते हैं या माता कोशिका, दोनों में से कुछ भी कह दीजिए।
से अनेक संतति एक साथ बनती है। जब जितनी कोशिकाएँ टूटेंगी, बहु कोशिकाएँ बनती हैं, एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएँ निकलती हैं, तो यहाँ पे क्या होंगी, एक जनक कोशिका से या माता कोशिका से अनेक संतति बनती है। तो ये क्या है, बहुखंडन है, ठीक है? ये अलैंगिक जनन की बहुखंडन विधि है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसमें। उदाहरण क्या है देखो बहुखंडन के? बहुखंडन का उदाहरण एक तो है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है? प्लाज्मोडियम कौन होता है? मलेरिया का जो परजीवी है उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है? तो मलेरिया का जो मच्छर है, मलेरिया मच्छर, वो क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, ठीक है? तो बहुखंडन, बहुखंडन क्या है, किस स्टेज में, स्टेज 1 और स्टेज 2 में होता है। पहले सबसे पहले ये होता है सुरक्षात्मक आवरण की बात की थी मैंने, केस्ट कहते हैं इसको, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, कोशिका, अनेक कोशिकाएँ बनेंगी, ठीक है? ठीक है? तो स्टेज 2 में क्या होगा, फ्यूजन होगा, संतति कोशिकाएँ बननी शुरू हो जाएँगी, यहाँ संतति कोशिकाओं की वो हो जाएगी और बाद में जब ये टूटेगी कोशिका बाहर से, इसके आवरण टूटेगा, तो यहाँ से क्या होंगे, अनेक जीव निकलेंगे, ठीक है? ये सारी कोशिकाएँ बाहर निकल के एक नए जीव का निर्माण करेंगी, तो ये कहलाते हैं प्लाज्मोडियम कहलाता है, ठीक है? इसका उदाहरण क्या है, बहुखंडन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ये किसका परजीवी है, मलेरिया का परजीवी है। क्लियर? ध्यान देना किस विधि से होता है, स्टेज 1 क्या होता है, सुरक्षात्मक आवरण का बनना, दूसरा का स्टेज क्या होता है, संतति कोशिकाओं का निर्माण होकर ये क्या टूट जाता है, ठीक है? तो ये आपने ध्यान देना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एक बार अंतर में, देख लेते हैं क्या-क्या अंतर है। हमने विखंडन पढ़ा और बहुखंडन पढ़ा, अब इनमें मुख्य अंतर क्या है देख लेते हैं। प्रक्रिया क्या होती है, विखंडन शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर नए जीव बनते हैं, ठीक है? जो शरीर के टुकड़े होते हैं किसमें, विखंडन में क्या होता है, शरीर के टुकड़े होंगे और एक नए जीव बन जाएंगे, जितने टुकड़े उतने जीव। बहुखंडन में एक ही कोशिका के अंदर कई नई कोशिकाओं का बनना, ठीक है? एक ही कोशिका के अंदर क्या होंगी, कई सारी नई कोशिकाएँ बनती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। इसका विकास प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण जीव बनाता है, जितने टुकड़े हैं उतने जीव बनेंगे, ठीक है? और यहाँ पे प्रत्येक कोशिका अ, प्रत्येक एक कोशिका अर्थात एक कोशिका एक जीव बनाती है, तो प्रत्येक कोशिका क्या करती है, कई जीव बनाती है, ठीक है? एक कोशिका से एक जीव बनेगा, जितने सारे बहुखंडन में जितनी सारी कोशिकाएँ निकले उतने ही जीव बनेंगे। यहाँ पे प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, अ, एक टुकड़ा एक वो बनाता है, पूर्ण जीव बनाता है, यहाँ पे एक कोशिका कई जीव बनाती है। उसकी आवश्यकता क्या है, शरीर का टूटना। ठीक है, इसके लिए क्या आवश्यक है? देखो विखंडन के लिए क्या आवश्यक है? शरीर का टूटना और इसमें दूसरे में क्या है, बहुखंडन में क्या आवश्यक है? कोशिका का आंतरिक विभाजन। ठीक है, बहुखंडन कब होगा? जब कोशिका का आंतरिक विभाजन होगा। अब उदाहरण के लिए किस-किस में होता है? तो विखंडन होता है स्पाइरोजाइरा या स्पाइरोगायरा भी कहते हैं, ठीक है? या प्लानेरिया, ठीक है? इन दोनों में क्या होता है? विखंडन होता है और जो बहुखंडन होता है वो होता है प्लाज्मोडियम अर्थात मलेरिया मच्छर जिसे कहते हैं, ठीक है? परजीवी है एक। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें सारांश जो-जो चीज़ें आपने पढ़ी क्या होती है, इसको सीधे सारांश शॉर्ट में याद अगर रखना है आपको, कैसे याद रखें? विखंडन का मतलब शरीर टूटे और कई जीव बने, ठीक है? शरीर टूटता है, ठीक है? विखंडन में क्या होता है, एक जीव शरीर टूटेगा और उससे क्या होंगे, कई जीव बनेंगे। बहुखंडन में क्या होगा, एक कोशिका से कई जीव बनते हैं, एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभाजित होती है और उससे क्या होंगे, कई जीव बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। किसी प्रकार कोई डाउट है कमेंट कर दो। बाकी कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उनको अच्छे देख लेना, आप लोग तैयार कर लेना। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको देख लो। स्पाइरोजाइरा में प्रजनन की विधि का नाम बताइए, ठीक है? इसका आपने मुझे कमेंट भी कर देना है। किस जीव में पुनर्जीवन की उच्च क्षमता होती है? तो किस जीव में पुनर्जीवन की उच्च क्षमता होती है आपको बताना है। इसका प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम किस प्रकार का प्रजनन करता है? ठीक है, प्लाज्मोडियम किस प्रकार का प्रजनन करता है? सभी क्वेश्चन के आंसर आप एक-एक वर्ड में लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपने देख लेने हैं, ठीक है? विखंडन और बहुखंडन में एक मुख्य अंतर क्या है वो बताना है आपने। इन सभी के क्वेश्चन के आपने मुझे कमेंट कर देने हैं, अगर कोई डाउट लगता है कमेंट करके पूछ सकते हो अपना डाउट और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देख के तैयारी नहीं करी तो समय कम रह गया है, जल्दी से क्या करना है, उन वीडियोज़ को देख लीजिए और तैयारी कर लीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसी प्रकार की हम वीडियो टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पे, तो आपने क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।